आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे एचसीएफ ज्ञात करने की विधियों के बारे में और इसमें से आज हम गुणनखंड विधि या जिसे अपवर्तक विधि भी कहा जाता है, इस विधि के द्वारा दी गई संख्याओं के एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 16 और 14 दो संख्याएं दी गई हैं जिसका हमें सबसे पहले गुणनखंड या अपवर्तक निकालना है। तो हम इनके अपवर्तक निकाल लेंगे। 14 के अपवर्तक निकालेंगे हम, यानी कि फैक्टर। सबसे छोटी संख्या जिसके पहाड़े में 14 आता है वो है 1। 1 से बड़ी संख्या तो 2 के पहाड़े में 14 आता है, और किन किन संख्याओं के पहाड़े में 14 आता है वो सभी संख्याएं हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद आता है 7 के पहाड़े में और फिर 14 के पहाड़े में। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 बार में 14 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में 14 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 14 के सभी गुणनखंड या अपवर्तक निकाल लिए हैं। इसी प्रकार से हम 16 के गुणनखंड भी निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा गुणनखंड जो है वो 1 होगा। इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी 16 आता है, 4 के पहाड़े में 16 आता है, 8 और ये 16। 16 के हमने सभी यहाँ पर अपवर्तक यानी गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इन गुणनखंडों में जो कॉमन फैक्टर यानी कि समान गुणनखंड हैं हम उन्हें लिख लेंगे। तो समान गुणनखंड आप देख सकते हैं 1 है और 2 है। 2 इनके अलावा और कोई गुणनखंड समान है? जी नहीं। तो 1 और 2 समान गुणनखंड हैं। अब एचसीएफ का मतलब होता है सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो ये 2 समान गुणनखंडों में बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 2। तो 14 और 16 का जो एचसीएफ होगा यानी सबसे बड़ा समान गुणनखंड वो 2 होगा। अब एचसीएफ 2 है, इसका क्या मतलब होता है? तो आप ध्यान रखें 14 और 16 इन दोनों में अगर हमें भाग देना है तो 2 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में 14 भी आएगा और 16 भी आएगा। इसीलिए 2 को 14 और 16 दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहा जाता है। अगली संख्या दी गई है 6, 9 और 15 का हमें एचसीएफ गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड लिख लेंगे। 6 के गुणनखंड अपवर्तक, सबसे छोटा फैक्टर हम जानते हैं 1 के पहाड़े में 6 आएगा। इसके बाद 2 के पहाड़े में भी 6 आता है तो 2 भी एक गुणनखंड है। 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 के पहाड़े में 6 आएगा। तो 1, 2, 3 और 6 ये हो गए हैं 6 के गुणनखंड यानी अपवर्तक। इसके अलावा हम लिख लेंगे 9 के अपवर्तक। 1 नमा की 9, 1 के पहाड़े में 9 आएगा। इसके बाद 3 के पहाड़े में 9 आता है और 9 के पहाड़े में 9 आता है। 1 के पहाड़े में 9 बार, 3 के पहाड़े में 3 बार। तो 1, 3 और 9 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम 15 के गुण अपवर्तक निकाल लेंगे। सबसे छोटा गुणनखंड या अपवर्तक 1 होगा। 1 के पहाड़े में 15 आता है। 1 से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके पहाड़े में 15 आता है? तो वो है 3। 3 से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में 15 आता है 5। और 5 से बड़ी संख्या तो यहाँ पे आएगा 15। यहाँ पे हमने 6, 9 और 15 के सभी अपवर्तक यानी कि गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इन गुणनखंडों में समान गुणनखंड यानी कि अपवर्तक कौन कौन से हैं हम उन्हें लिख लेंगे।
अब इसमें अगर हम देखें समान गुणनखंड या अपवर्तक कौन सा है, तो एक यहाँ पे यहाँ तीनों में है, इसके अलावा 3 है जो तीनों में है। क्या और कोई सी संख्या समान है? जी नहीं। तो समान अपवर्तक यानी कि गुणनखंड 1 और 3 है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर यानी कि समान गुणनखंड 1 और 3 है। अब इनमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? बड़ी संख्या जो तीनों में समान है, कॉमन फैक्टर जिसे कहा जाएगा, और वो भी सबसे बड़ा यानी HCF, तो वो है 3। इसीलिए 6, 9 और 15 का HCF यानी कि सबसे बड़ा समान अपवर्तक या गुणनखंड 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 6, 9 और 15 तीनों में भाग देना है तो सबसे बड़ी संख्या 3 होगी, जिसके पहाड़े में 6 भी आएगा, 9 भी आएगा और 15 भी आएगा। अगला सवाल है 18, 24 और 36 का HCF ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 18 के अपवर्तक यानी कि गुणनखंड लिख लेंगे। तो 18 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा। इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, 3 के पहाड़े में भी 18 आता है, इससे बड़ी संख्या है 6, 9, 9 दूना 18, इसके बाद 18 एकम 18। तो यहाँ पे 18 के सभी गुणनखंड यानी कि फैक्टर हमने निकाल लिए हैं। इसी प्रकार से 24 के फैक्टर भी हम निकाल लेंगे। सबसे छोटा फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा 1। 2 के पहाड़े में, अब आप सोचेंगे कि 2 के पहाड़े में 24 कब आता है, तो 2 का पहाड़े जो है उसमें 24 आता है 12 बार में। जब हम 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तब 24 आएगा। आप ये ध्यान रखें, पहाड़े केवल 10 पर ही समाप्त नहीं हो जाते हैं। अगर आप पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो पहाड़े कभी समाप्त नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो 3 के पहाड़े में भी 24 आता है, 4 के पहाड़े में भी 24 आता है, इससे बड़ी संख्या है 6, 6 से बड़ी संख्या है 8 के पहाड़े में 24 आएगा, 8 से बड़ी संख्या है 12 और 12 से बड़ी संख्या है 24 खुद। हर संख्या अपने पहाड़े में ज़रूर आती है। अब हम 36 के गुणनखंड लिख लेंगे। पहला गुणनखंड 1 होगा, 2 के पहाड़े में 36 आएगा 18 बार में, जिसे हम समझ सकते हैं 18 दूना 36। 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो भी 36 आ रहा है। इसी प्रकार से 2 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो भी 36 आएगा। 3 के पहाड़े में 12 बार में 36 आता है, 12 तिया 36। इसी प्रकार से 3 का पहाड़ा जब 12 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। हमें गुणनखंडों को उनके बढ़ते क्रम में लिखना होता है। 4 नमा की 36। इसके बाद अगला गुणनखंड हमारा आएगा 6, 6 छंग 36, इससे बड़ा 9, 9 चौक 36, और इससे बड़ा आएगा 12, 12 तिया 36, 12 से बड़ा है 18, 18 दूना 36 और 36 एकम 36। यहाँ पे हमने 18, 24 और 36 के सभी गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम समान गुणनखंड इसमें देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखें तो 1 है जो तीनों जगह है। सबसे छोटा समान गुणनखंड 1 है, 2 भी है उससे बड़ी संख्या, 3 भी है जो तीनों जगह है, 6 है जो तीनों का गुणनखंड है। 6 से बड़ी कोई संख्या है? जी नहीं। तो यहाँ पे हम समान गुणनखंड लिख लेंगे। तो हमने देखा 1, 2, 3 और 6, ये 4 गुणनखंड या अपवर्तक हैं जो
कॉमन हैं यानी कॉमन फैक्टर यानी समान गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। अब इन सब में HCF का मतलब होता है सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड जो है वो 6 है, इसलिए 18, 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 6 है। अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 के पहाड़े में 18, 24 और 36 तीनों आएंगे, यानी ये सबसे बड़ी संख्या है जिसका पहाड़ा पढ़ने पर 18 भी आएगा, 6 के पहाड़े में 24 भी आएगा और 36 भी आएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप गुणनखंड विधि, जिसे अपवर्तक विधि या फैक्टर मेथड भी कहते हैं, के द्वारा किन्हीं भी संख्याओं का HCF बहुत आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।